बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन का आगाज़ एक अहम खबर के साथ। आम इंतखाबात इस साल नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ करवाने का फैसला कर लिया है। हल्का बंदियाँ 4 माह में मुकम्मल की जाएंगी। जी हाँ, 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों को मुंजमद कर दिया। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां कराने का फैसला शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियां 4 माह में मुकम्मल होंगी। 21 अगस्त को तमाम सूबों बशमूल इस्लामाबाद की हल्का बंदियां कमेटियां बनाई जाएंगी। 22 ता 31 अगस्त नक्शाजात और दीगर इंतजामी मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। 1 सितंबर ता 4 सितंबर को हल्का बंदी कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई इशात 9 अक्टूबर को होगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात आयद किए जा सकेंगे। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी इशात 14 दिसंबर को करेगा। और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जारी करदा शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से खुला इनहराफ है। पंजाब और KP में इंतखाबात के इनाकाद पर सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की गई। इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर आइन पामाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। आइन पर अमल दरामद करवाना अदलिया का फ़र्ज़ है। शुरू से ही शुबा था कि इलेक्शन लेट होंगे। कोई भी इदारा आइन से बढ़कर नहीं है। पहले भी 14 मई को आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की तरफ से इस फैसले पर एक्शन लिया जा सकता है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ना मानी जाए तो वो कंटेम्प्ट भी हो सकती है। ये भी बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पाबंद हैं सारे। ये भी बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट कराना फर्ज हाई कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का एक बार ऑर्डर आ जाए तो हर अदारा उसका पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। तो वो तो आइन में लिखा है। ये बुनियादी हकूक का इशू है। चैलेंज करने का फैसला हो गया है और ये चैलेंज किया जा रहा है। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना जरूरी है और ये बार एसोसिएशन ने कर भी दिया है कि आर्मी चीफ का जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरी में लाने का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर ये कहते हैं, जड़ावाला का वाक़या अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम से खिताब में कहा कि दुश्मन क़ुव्वतें अवाम में पुरतशद्दुद रवैये उभारने, इंतशार और फसाद बर्पा करने की कोशिशें कर रहे हैं। नौजवान सच, आधे सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क को समझें। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवान अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवानों को सराहा। आर्मी चीफ का ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। प्रोग्राम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जामियात से 370 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में जड़ावाला वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए वाज़ेह किया कि मुआशरे के किसी भी तबके की तरफ से किसी के खिलाफ, खास तौर पर अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात या अकीदा एक दूसरे के लिए बराबर है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसे जुराइम के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क में अनारकी और बदअमनी फैलाने के लिए अवाम में दरार, अदम बर्दाश्त, बदएतमादी और पुरतशद्दुद रवैये पैदा करने और इसे हवा देने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों की नापाक कोशिशों से बाखबर रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए जरूरी है कि वो सच, आधा सच, झूठ और गलत मालूमात के दरमियान फर्क को समझें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटर्नीज को सराहा और कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मुल्क के अमन, तरक्की और खुशहाली में ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, जड़ावाला वाक़े से पाकिस्तान और इस्लाम को ज़ख्म लगा है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। जड़ावाला में जो कुछ हुआ, हम शर्मिंदा हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी अदा नहीं कर सके। पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है तो इसका ये मतलब नहीं
کہ غیر مسلم یا اقلیت سے جینے کا حق چھین لیا جائے۔ جن لوگوں نے یہ عمل کیا وہ بتائیں کہ کس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ جوزف کالونی کے مجرموں کو سزا دی گئی ہوتی تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا۔ نگران حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس نقصان کو پورا کریں۔ جمعے کے روز پورے ملک میں سانحہ جھڑاوالا کی مذمت کی جائے گی۔ ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری، سڑکوں پہ گزاری، جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، مجھے معافی، شرمندگی، ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں۔ میں ریاست پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب مشرف صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ جڑاوالا واقعے میں بڑا بریک تھرو، سی ٹی ڈی نے 2 مرکزی ملزموں کو حراست میں لے لیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں جڑاوالا میں ہونے والا واقعہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، پولیس نے پلاننگ سے جانی نقصان ہونے سے بچایا۔ جڑاوالا واقعہ بہت افسوسناک ہے۔ 3 سے 4 روز میں ہونے والے نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ جن املاک کو نقصان پہنچا ان کو اصلی حالت میں بحال کریں گے، ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ ہمارا دین اور ملک ایسے واقعات کی اجازت نہیں دیتا۔ جس نے بھی یہ کوشش کی وہ بڑی پلان کر کے کی کہ تاکہ پورے ملک میں آگ لگ سکے اور وہ آگ ہمارا آپس میں اتحاد کو خراب کرے۔ آئندہ آنے والے وقت کے لیے بھی ہمیں اپنے تمام علماء کرام، کرسچن کمیونٹی، باقی کمیونٹیز کے ساتھ مل کے ایسی چیز بنانی پڑے گی کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، کہ کسی کی جان ضائع نہ ہو، کسی کی جان کا نقصان نہ ہو۔ اس طرح کے بڑے اس واقعے میں جانی نقصان ہمیشہ ہوتے آئے، انسان کی جو جان ضائع ہو جائے وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو جو نقصان ہوا ہے اس کے اوپر یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ 3-4 دن کے اندر آپ کا جو نقصان ایز اے گورنمنٹ، ایز اے مسلم یا ایک انسان کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ جو آپ کا نقصان ہے وہ پورا کرنا ہے اور اس کو ویسے کا ویسا ریسٹور کرنا ہے جیسے تھا۔ اس بات میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کی نہ اس ملک میں، نہ ریلیجن میں، نہ ہمارے صوبے میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ ناظرین، فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں مذہبی کشیدگی کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ اشتعال دلانے والا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 5 مختلف FIRs میں سینکڑوں افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کے چھاپوں میں 100 سے زائد افراد گرفتار۔ مقدمات دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیے گئے۔ پنجاب حکومت کا جڑاوالا واقعے کی انکوائری کے لیے ٹیم بنانے کا حکم۔ جڑاوالا میں مذہبی کشیدگی کا واقعہ، شہر میں رینجرز ایلیٹ فورس کے دستے تعینات، شہر میں دفعہ 144 نافذ، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند رہے۔ انتظامیہ کے بروقت اقدامات سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ لوگوں کو احتجاج پر اکسانے کے الزام میں مرکزی ملزم یاسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق یاسین نے مساجد میں اعلان کر کے گرجا گھروں کو آگ لگانے کا کہا۔ پولیس نے چرچ نظر آتش کرنے پر دہشت گردی کی دفعات شامل کر کے FIRs درج کر لی، جن میں سینکڑوں معلوم اور نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا۔ اب تک 128 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا۔ پولیس ٹیمیں جیو فینسنگ اور دیگر ٹیکنالوجیز کے ذریعے ملزمان کو تلاش کر رہی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق جڑاوالا اور اس کے مضافات میں 11 گرجا گھروں کو جلایا گیا۔ ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ واقعہ سوچی سمجھی سازش تھی جس کی آڑ میں امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں ہر شخص کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی اقلیتوں کے نمائندوں کے وفد سے کہا، تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ عدالتیں ہیں، ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق پر عمل درآمد کے لیے فیصلے کیے۔ سکھ برادری نے چیف جسٹس کو مذہبی مقامات کی سیکیورٹی ایشوز سے آگاہ کیا۔ اور جڑاوالا واقعے پر امریکہ کا اظہار تشویش۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا بھر میں مذہب اور عقیدے کی آزادی کے حق کی بات کرتا ہے۔ پاکستان میں گرجا گھروں کو نشانہ بنانا گہری تشویش کا باعث ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے جڑاوالا واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और अमेरिका ने जड़ावाला वाकयात को अफसोसनाक करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दफ्तर खारजा का दो टोक मौक़िफ़। दफ्तर खारजा ने जड़ावाला में गिरजाघरों और मसीही बिरादरी की अमलाक पर हमलों की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वाकया गैर कानूनी और गैर आईनी है। निगरान वज़ीर आज़म ने भी मजम्मत की है। मामले की तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान ने अज़्म जाहिर किया कि जिम्मेदार अफराद को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने अक़लियतों के खिलाफ हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा किया कि जड़ावाला वाकयात की शफाफ तहकीकात की जाएं। We are deeply concerned that churches and homes were targeted in response to reported Quran desecration in Pakistan. We support peaceful freedom of expression and the right to freedom of religion and belief for everybody. Violence or the threat of violence is never an acceptable form of expression, and we urge Pakistani authorities to conduct a full investigation. अमेरिकी तर्जुमान ने गिरजाघरों और अमलाक को पहुंचने नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। सऊदी वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। भारत जाते हुए मोहम्मद बिन सलमान चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम करेंगे। इसी बारे में बात करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ अहमद, बताइए इस बारे क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, तो सफारती दुआए का ये कहना है कि G20 अगले माह शेड्यूल है, 16-17 को शेड्यूल है, भारत में शेड्यूल है और सऊदी अरब की नुमाइंदगी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान करेंगे। ताहम सफारती ज़राए ने यह भी कहा है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस हवाले से ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जब G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत जाएंगे तो 4 से 6 घंटे का वो मुख्तसर क़याम करेंगे इस्लामाबाद में। ज़राए का ये भी कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे और ये दौरा उनके दौरे को इस्लामाबाद में बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद, आप अपडेट कर रहे थे। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए। कंवर नवीद जमील तवील अरसे से कोमा में थे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राशिद सदीक से। राशिद, बताइए उनके हवाले से। शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर हैं कंवर नवीद जमील जो गुज़िश्ता 1 साल से कोमा में थे, वो अब से कुछ देर कबल इंतकाल कर गए हैं। MQM के हवाले से कहा जा रहा है कि बानी अरकान में उनका शुमार होता था। ये मेयर हैदराबाद भी रहे हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ मौक़े पर रुकन असम्बली भी मुंतखब हुए और 2018 के आम इंतखाबात में इलाहाबाद से जो है ये मुंतखब हुए थे। उसके बाद मुख्तलिफ कमेटीज़ का भी जो है वो सिंध असम्बली में हिस्सा थे और MQM के हवाले से काफ़ी मुतहरिक समझे जाते थे। जी, सही है, बहुत शुक्रिया राशिद। 16 रुकनी निगरान विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ भी हल्फ बर्दारी के वक्त मौजूद थे। 16 रुकनी निगरान विफाकी काबीना में सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कलमदान मिला है, जबकि साबिक़ सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी को निगरान वज़ीर खारिजा का ओहदा दिया गया है। डॉक्टर शमशाद अख्तर निगरान वज़ीर ख़जाना होंगे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वज़ीर दिफा का कलमदान सौंपा गया है। मुमताज़ सहाफ़ी और रेडियो पाकिस्तान के साबिक़ डायरेक्टर जनरल मुर्तज़ा सोलंकी भी विफाकी वज़ीर बन रहे हैं। उन्हें वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दिया गया। शाहिद अशरफ तारड़ को वज़ारत मवासलात, अहमद अली इरफान असलम को निगरान वज़ीर कानून के साथ मौसमियाती तब्दीली की वज़ारत का कलमदान दिया गया है। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। गौहर एजाज सनत और तिजारत के वजीर, डॉक्टर उमर सैफ वजीर IT, डॉक्टर नदीम जान वजीर सेहत, अनीक अहमद वजीर मजहबी उमूर, जमाल शाह वजीर सकाफत और मदद अली सिंधी को वजीर तालीम का कलमदान दिया गया। निगरान वफाकी काबीना में मोहम्मद समी सईद वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की होंगे, जबकि सैयद मोहम्मद अली को वजारत तवानाई और खलील जॉर्ज को वजारत इंसानी हकूक का कलमदान दिया गया है। एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन, अहद चीमा, वकार मसूद को वजीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया गया, जबकि मिशाल मलिक, जवाद सोहराब, इफ्तिखार राव, सैयद शाह, सैयदा आरिफा जहरा और जहांजेब खान भी मुशीर होंगे। मुराद अली शाह वज़ारत आला के मनसब से सुबकदोश हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने सिंध के निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में साबिक़ सूबाई वज़रा और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन शरीक हुए। हमीद सोमर की रिपोर्ट।
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध के 8वें निगरान वजीर आला बन गए, ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब का आगाज गवर्नर हाउस में तिलावत कुरान पाक से हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वजीर आला से हल्फ लिया। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की तकरीब हल्फ बर्दारी में सुबकदोश वजीर आला मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, GDA समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं, साबिक वज़रा और इमायदीन शहर ने शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर 5 अप्रैल 1957 को कराची में पैदा हुए। जामिया कराची से LLB की डिग्री हासिल की। मई 1981 में वकालत का आगाज और 26 अगस्त 2002 को सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर 20 सितंबर 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बने। 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की हैसियत से रिटायर हुए। वो सुप्रीम कोर्ट में बेबाक फैसलों की हैसियत जाने जाते हैं। बलोचिस्तान में निगरान वजीर आला कौन होगा? अपोजिशन ने मीर उस्मान बादिनी और मीर अली मर्दान डोम की, हुकूमत ने मीर नसीर बजिंजो और मीर अली हसन जहरी का नाम दिया है। निगरान वजीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो का नाम भी शामिल है। पार्लिमानी कमेटी ने अगर कल रात 12 बजे तक निगरान वजीर आला के नाम पर फैसला ना किया तो इलेक्शन कमीशन 24 घंटों में निगरान वजीर आला का इंतखाब करेगा। बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मामला लटक गया। पहले वजीर आला और अपोजिशन लीडर निगरान वजीर आला के नाम पर मुत्तफिक न हुए। अब फैसला पार्लिमानी कमेटी में होगा। अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए यूनुस जहरी, अब्दुल वहीद सदीकी और हाजी मोहम्मद नवाज काकड़ के नाम दे रखे हैं। हुकूमत ने जमर कचकजई, अब्दुल रहमान खेतरान और अब्दुल कदूस बजिंजो के नाम दिए हैं। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली ने पार्लिमानी कमेटी में अब्दुल कदूस बजिंजो के नाम पर एतराज आयद किया था। अब निगरान वजीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो का नाम भी शामिल है। अपोजिशन ने निगरान वजीर आला के लिए मीर उस्मान बादीनी और मीर अली मर्दान डोमकी के नाम दे रखे हैं। हुकूमत ने मीर नसीर बजिंजो और मीर अली हसन जहरी के नाम दिए हैं। पार्लिमानी कमेटी ने कल रात 12 बजे तक निगरान वजीर आला के नाम पर हतमी फैसला नहीं दिया तो इलेक्शन 24 घंटों में निगरान वजीर आला का इंतखाब करेगा।